हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं हूं सागर अली और आप देख रहे हो सागर अली वीलॉग्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन के बारे में, जो कि 2024 के अक्टूबर में होगी। अब यहाँ पर जो वीडियो की आउटलाइन है वो इस तरह है कि वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक स्पेसिफिक पोर्शन दैट इज कॉल्ड इंग्लिश। ये जो मैंने पास पेपर उठाया है ये मैंने खुद कंपाइल किया है। ये पास पेपर 22 अक्टूबर का है और इसी से हम टेस्ट को एनालाइज करेंगे, जिससे आपको इंग्लिश पोर्शन के टॉपिक्स पता चल जाएंगे कि ये टॉपिक कौन से हैं। उसके बाद इन टॉपिक को कहाँ से प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, बच्चों की तरह आसान एलिमेंट्री इंग्लिश की तरह, वो भी मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। स्टूडेंट, सबसे पहले जो पोर्शन है आपने सुना होगा एंटोनिम एंड सिनोनिम। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं ये कहाँ से प्रिपेयर करें, लेकिन जो बच्चे मेरे टच में हैं, मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप में हैं, व्हाट्सएप के चैनल पे हैं, या फेसबुक पे चैनल पे हैं, या यूट्यूब में कनेक्टेड है, यूट्यूब के कम्युनिटी में कनेक्टेड है, या हमारे के सिंध सुपीरियर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन में कनेक्टेड है, इन सब में मैं डेली वोकेबलरी भेजता हूँ, कभी एंटोनियम, कभी सिनोनिम, कभी फ्रेजल वर्ड्स। तो जब ये वर्ड्स आप सुनोगे, अगर आप वहाँ के मेंबर हैं और आप वो वोकेबलरी पढ़ते हैं तो आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे कि ये तो वोकेबलरी मैं डेली बेसिस पे पढ़ता हूँ, जो सागर अली भेजता है, तो उसी से ये एंटोनिम सिनोनिम है। अब सबसे पहला टॉपिक सिनोनिम। सिनोनिम मीन टू से अ वर्ड हैविंग सेम मीनिंग, वो वर्ड जिसकी सेम मीनिंग हो। वो कैसे? सिंपली अगर मैं कहूँ, आपने सुना होगा अराइव मीन टू से इसका सिनोनिम क्या होगा? रीच। तो ये दोनों मतलब पहुंचना। सो ये सिनोनिम्स होते हैं। अब इनके जो पोर्शन में, इंग्लिश पोर्शन में हर साल 5 सिनोनिम्स और 5 एंटोनिम्स आते हैं। इट मींस 10 मार्क्स। तो इनको प्रिपेयर कहाँ से करना है वो तो आप समझ गए होंगे। तो प्रिपेयर करना है आपको मेरे ग्रुप से या मेरे चैनल से, जो मैं डेली बेसिस पे प्रोवाइड करता हूँ। आपको सिर्फ रीडिंग करनी है, रट्टा नहीं लगाना, सिर्फ रीडिंग। फॉर एग्जाम्पल कैसे? कुछ सिनोनिम्स पढ़ूंगा, वहां से आप अंदाजा लगा देंगे। यहाँ पर है इन्फेचुएशन। ये रिसेंटली मैंने सेंड किया था और यही इस वोकेबलरी के अंदर है। इन्फेचुएशन मीन टू से पैशन, वो काम जिसमें आपको शौक हो। इनविडियस सिंपली मीन टू से हार्मफुल हो, या कुछ सही ना हो, अनप्लीजेंट हो, अनफेयर हो। ठीक है, तो इसका ये मतलब है। देखो नेक्स्ट है अटेम। अटेम आपको लगेगा बच्चों वाला है, मैं यही सिनोनिम सेंड कर देता हूँ डेली बेसिस पे। ठीक है, जो डेली लाइफ में आप यूज करते हैं। अटेम मीन टू से इसका सेम क्या होगा? ट्राई करना, ट्राई। गुड। अब है एंटोनियम भी 5 आते हैं, थोड़े बहुत पढ़ते हैं, अंदाजा तो लग जाएगा। अरे ये तो हम डेली बेसिस पे सागर सेंड करता है, भेजता है। ओके। हाइपोक्रेसी पढ़ा हुआ है, इसका अगेंस्ट क्या होगा? हाइपोक्रेसी मतलब वो जो दिल में बोझ रखे, इसका अगेंस्ट क्या होगा? राइटफुल। तो यहाँ पर इन्होंने जो लास्ट ईयर दिया था अपराइटनेस, राइटफुल अपराइटनेस बात से, ठीक है, अगेंस्ट वाला। हेट्रोजीनियस, ये भी मैं सेंड करता रहता हूँ। अगर आप ईकेड एमकेड के हो, हेट्रोजीनियस का जो एंटोनिम होगा वो आपको पता होगा। जी हाँ, एब्सोल्युटली होमोजीनियस। देयरफॉर इम्पार्शियल मीन टू से 22। अब नेक्स्ट वर्ड है टर्मिनेट, खत्म करना। एंटोनिम क्या होगा? इसका अगेंस्ट क्या होगा? शुरू करना, कमेंस, स्टार्ट। ये एंटोनिम्स है जो मैं सेंड करता रहता। ठीक है, नेक्स्ट है वो है टॉपिक चूज स्पेलिंग करेक्टली। ये भी 5 स्पेलिंग्स आती हैं, आपको जो सुटेबल है या एक्यूरेट स्पेलिंग है उनको टिक करना होता है। पिछले साल कौन सी आई? 2022 अक्टूबर पे दूसरी टेस्ट हुई थी 29 पे। जो मैंने प्रिडिक्ट किए थे इंग्लिश में ये आएंगे, वही आए थे। बाहर तो टेस्ट वैसे ही नहीं की थी चूज करेक्ट स्पेलिंग में, या साइंस में, या जीके में। एडवेंटिजियस, मिस्टीरियस, ये भी एक मैंने पीडीएफ को प्रोवाइड किया था। टॉप 20 के अंदर से ही आया था। ब्यूरोक्रेसी, ये भी उसी के अंदर था। देयरफॉर इलिस्टिमेट, ये भी आया था। देयरफॉर हमारा है कॉन्सिशियस, सो ये भी हमारा उसी वोकेबलरी में था। तो यहाँ पर जो 3 है वो तो एब्सोल्युटली जितना मुझे पता है ये तीनों जो स्पेलिंग है ये मैंने दी थी वर्ड्स। देयरफॉर जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रीपोजिशन भी आते हैं। प्रीपोजिशन 2 टाइप के आते हैं। एक कंपाउंड प्रीपोजिशन होते हैं जिसके साथ जो है एडजेक्टिव यूज होता है, समहाउ एडवर्ब यूज होता है, और दूसरा एक होता है जो सिंपल, एक सिंपल प्रीपोजिशन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंपल यहाँ पर हम कंपाउंड वाला पढ़ते हैं, ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ। देखो ये ऑफ जो है प्रीपोजिशन, ये इसी से वर्ड से होता है। ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ, वर्ब से। ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ थीफ्ट।
Therefore, so many colleges have affiliated with university. ये prepositions है. He reached Lahore. क्या होता है? By bus. ठीक है, on bus भी हो सकता है, by bus. Many people have become intrigued due to aptitude for business. For business. बच्चों वाले preposition. ठीक है. Therefore, I have been living here. ये here था. देश 2001. Since यहाँ for. Absolutely यहाँ पर since होगा क्योंकि beginning है. जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नरेशन. अब यहाँ पर इन्होंने गेम खेली है सुनने वालों ने पिछले साल 22 अक्टूबर पे इन्होंने नरेशन दी है, एक्टिव पैसिव नहीं दिए थे, और 29 पे इन्होंने एक्टिव पैसिव दिए थे, नरेशन नहीं दिए थे. ठीक है, लेकिन एमसीक्यूज टोटल जो है हमने मैंने 30 ही बनाए हैं. ऑलराइट, नरेशन 22 अक्टूबर. ही सेड टू मी आई एक्सपेक्टेड यू टू अटेन फंक्शन. अब इसके थोड़े बहुत रूल्स होते हैं. ही सेड टू मी ऑब्जेक्ट है, लिसनर होता है तो सेड टू टोल्ड हो जाता है. ही टोल्ड मी आई एक्सपेक्ट यू टू अटेंड फंक्शन. प्रेजेंट होता है पास्ट. अब यहाँ पर क्या है, ही टोल्ड मी दैट ही एक्सपेक्टेड मी टू अटेंड द फंक्शन. थिंग्स लाइक दैट. दूसरा है, ये हुआ अफर्मेटिव. ठीक है, और दूसरा है इंटरोगेटिव मॉडल वर्ब का. इसके भी एक रूल होता है, वो कैसे, said to hotel reception, can you tell me rent of the room? Can you tell me the rent of the room? अब ये अगर said to हो, ऑब्जेक्ट हो, और इंटरोगेट हो, तो हम क्या करते हैं, said to को ask को. asked hotel reception that. अब क्या है सब्जेक्ट, you, he या she लड़की होगी, रिसेप्शनिस्ट she लड़का होगा, he can क्या होगा, could होगा, past form. He could tell him rent of the room. Therefore, जन्नत said Bring me a glass of water, please. अब ये जो दूसरा सेंटेंस है, यहाँ हमारा थर्ड ये नरेशन वाला है, ये ना अफर्मेटिव है या इंट्रोगेटिव है या डबल इंट्रोगेटिव भी नहीं है. अब ये जो सेंटेंस है हमारा है इम्परेटिव. यहाँ पर हम ऑर्डर दे रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, जन्नत सेड ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज. जन्नत, अब यहाँ पर प्लीज जो है वो रिक्वेस्टेड हो जाए, जन्नत रिक्वेस्टेड. अब यहाँ पर जो भी हो, ब्रिंग मी ग्लास ऑफ वाटर, लेट्स गो प्ले क्रिकेट वगैरह वगैरह. जन्नत रिक्वेस्टेड, वर्ब से पहले टू लगाते हैं, टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर. ठीक है. लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक्टिव पैसिव वॉइसेस. अब वॉइसेस इन्होंने कब दिए हैं, 29 अक्टूबर पे. ठीक है, 2023 में. द पीपल इलेक्टेड हिम एज अ मेयर. दो ऑब्जेक्ट हो, टू ऑब्जेक्ट. द पीपल इलेक्टेड वर्ब है, हिम एज अ मेयर. हिम एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा मेयर है. तो वर्ब जो करीब होता है उसको पहले रखते हैं. ही वॉज इलेक्टेड, वर्ब के करीब वाला, he was elected. वर्ब के बाद जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, मेयर, he was elected as a mayor by the people. So simple. Remember, अब यहाँ पर I like the days of the summer in northern areas. अब इतना बड़ा लगेगा, I like the days in the northern areas. बेटा so simple. वर्ब के बाद जो भी simple एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको लगाएंगे the days of the summer in the northern areas. प्रेजेंट है, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस करेंगे, लेकिन वर्ब का B3 फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगेंगे, आर लाइक्ड बाय मी. देयरफॉर हमारा जो नेक्स्ट है, आई वाज राइटिंग लेटर टू हिम. आई इन्फॉर्म है. सो अब यहाँ पर दो चीजें हैं, आई वाज राइटिंग लेटर टू हिम. वर्ब का करीब वाला कौन सा है, लेटर. अब यहाँ पर वाज है, लेटर वाज सेम ही होगा. राइटिंग, इनको खत्म करना है, बीइंग रिटन. अब किसने लिखा है, किसको लिखा है, टू हिम, किसने लिखा है, मैंने. तो वो जो हमारा सब्जेक्ट है वो एट द एंड रिसीवर की जगह, ऑब्जेक्ट की जगह हो जाए. ठीक है. सो ये थी हमारी डिस्कशन. आई होप कि आपको टॉपिक के बारे में पता होगा. इसको रिकैप करते हैं. सबसे पहले हमने डिस्कस किया था पेपर, उसकी आउटलाइन, और उसके बाद मैंने आपको 2 अल्टरनेटिव दिए, एक ग्रुप रजिस्ट्रेशन और दूसरा बुकलेट्स. थैंक यू सो मच. अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं. अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.